हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डबली लिंक लिस्ट के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था, सिंगल लिंक लिस्ट, देन सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब जो टॉपिक है वो क्या है, डबली लिंक लिस्ट। तो ये डायग्राम मैंने बना रखा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये आपकी सिंगल लिंक लिस्ट है। ये ऑलरेडी पता है कि इसमें जो आपका होता है नोड, स्टार्टिंग नोड हेड जो होता है स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है, और लास्ट नोड में क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट नल होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक डेटा पार्ट, दूसरा क्या होता है आपका पॉइंटर जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। ओके, ये तो हो गया उसका स्ट्रक्ट नोड, जिस तरीके से जो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कई बार। ओके, डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट में जो आपका ये स्ट्रक्चर यानी नोड का जो हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसमें तीन फील्ड होता है। यहाँ क्या होता है, दो फील्ड, एक होता है डेटा पार्ट, दूसरा क्या होता है नेक्स्ट पार्ट। ये क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट। तो ये है आपका डबली लिंक लिस्ट। सेम स्ट्रक्चर उसी तरीके से, बस खाली एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर देंगे। उसका क्या एडवांटेज है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या है आपका स्ट्रक्ट नोड, सबसे पहला क्या है आपका एक पॉइंटर, दूसरा डेटा पार्ट है और तीसरा भी पॉइंटर है। यानी अगर इस नोड को देखें, फॉर एग्जांपल ये नोड है, तो यहाँ क्या है, बीच में आपका डेटा पार्ट है, इसके लेफ्ट में भी पॉइंटर है, उसके राइट में भी पॉइंटर है। तो ये जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है उसको क्या कह रहे हैं, प्रीवियस पॉइंटर। कहीं कहीं कुछ बुक्स में, टेक्स्ट बुक में ये आपका जो है प्रीवियस की जगह लेफ्ट पॉइंटर भी लिखा है। बोथ आर सेम एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट है आपका इंट डेटा। तो डेटा का मतलब नेक्स्ट जो आपकी फील्ड होगी उसमें क्या होगा, डेटा, और उसके बाद फिर क्या आपका पॉइंटर है, वो क्या है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे यहाँ प्रीवियस और नेक्स्ट लिया, कुछ टेक्स्ट बुक में यहाँ लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, यानी इस नोड के पास इसके राइट वाले नोड का भी एड्रेस है और इसके लेफ्ट वाले नोड का भी एड्रेस है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डेटा फील्ड है, यानी ये क्या है डेटा फील्ड, और ये है नेक्स्ट, और ये है प्रीवियस। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, प्रीवियस में क्या है, प्रीवियस नोड का एड्रेस। यहाँ क्या होता था, यहाँ सिर्फ क्या होता था, यानी जो भी आपका नोड है उसमें सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, प्रीवियस वाले का नहीं होता था। वो क्या होता था, सिंगल लिंक लिस्ट। और यहाँ क्या है, नेक्स्ट का भी एड्रेस है और प्रीवियस का भी एड्रेस है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा इसमें एडवांटेज क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। अगर हमने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ गए तो हम प्रीवियस नोड पे हम नहीं जा सकते थे। लेकिन डबली लिंक लिस्ट के साथ ये एडवांटेज होता है कि अगर सपोज हम इस नोड पे आ गए हैं तो हम इसके राइट डायरेक्शन यानी क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं और प्रीवियस नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था, जो आपका लास्ट नोड होता है उसका नेक्स्ट पार्ट नल होता था। यहाँ भी लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट का मतलब ये वाला जो राइट पॉइंटर, वो क्या होगा, नल होगा। और स्टार्टिंग नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर, यानी प्रीवियस का मतलब जो लेफ्ट पॉइंटर, क्योंकि इससे पहले कोई नोड नहीं है तो ये भी क्या होगा, नल होगा। तो ये था सिंगल लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि डबली लिंक लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। ओके, सो अब देखते हैं किस तरीके से जो डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये कोड जो है वो मतलब एग्जैक्टली तो नहीं है, समवॉट सिमिलर वही है कि जिस तरीके से सिंगल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट किए थे या सर्कुलर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट किए थे, सेम वही फॉर्मेट है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका क्या है स्ट्रक्चर, यानी जो नोड का है उसका स्ट्रक्चर। जो भी डबली लिंक लिस्ट में होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपका प्रीवियस पॉइंटर होता है, दूसरा क्या होता है डेटा पार्ट होता है, और तीसरा क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है। ओके, इस तरीके से नोड क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिखेंगे ये आपका स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड पॉइंटर लिया, एक न्यू पॉइंटर है, एक टेम्प पॉइंटर है। इसका क्या यूज़ है, हेड जो होता है वो स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है, न्यू जो न्यूली क्रिएटेड नोड होगा न्यू उसको पॉइंट करेगा, और टेम्प का यूज़ करके क्या करते थे, ट्रैवर्सल करते थे, यानी 1 बाय 1 उस जो है इसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। उसके बाद, और ये हमने ग्लोबली इसको डिफाइन किया है। तो ग्लोबली जब डिफाइन करेंगे पॉइंटर को, तो इनिशियली हेड, न्यू और टेम्प की वैल्यू क्या होगी, नल। नेक्स्ट अब आए मेन फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेन का ये यहाँ से स्टार्टिंग है। फिर क्या, इंट चॉइस। तो यहाँ चॉइस एक वेरिएबल ले लिया है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अगर चॉइस की वैल्यू 1 असाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक नया नोड क्रिएट होगा। अगर उसकी वैल्यू 0 असाइन कर दी तो क्या होगा, अब नया नोड क्रिएट नहीं होगा, वहीं स्टॉप कर जाएंगे। फिर यह क्या आपका डू वाइल लूप। तो सिंगल लिंक लिस्ट में भी डू वाइल लूप का यूज़ किए थे, सर्कुलर में भी, यहाँ भी सेम जो है डिक्टो वही कोड है, बस लिटिल बिट मॉडिफिकेशन है, वो हम देख लेते हैं क्या है। फिर क्या होगा, अब हमें नोड क्रिएट करना है। तो नोड क्रिएट करने के लिए रन टाइम पे क्या करते हैं, मैलॉक फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैलॉक फंक्शन का यूज़ करके क्या करते हैं, मैलॉक फंक्शन साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। यहाँ क्या होता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर, और उसके बाद क्या होता है आपका डेटा टाइप। तो ये स्ट्रक्ट नोड जो डेटा टाइप है उसमें क्या मेमोरी होगी उसकी, तो प्रीवियस जितना मेमोरी ले रहा पॉइंटर, डेटा और ये कलेक्टिवली क्या होगा, इससे हमें मिल जाएगा साइज ऑफ से, तो उतनी की क्या होगी, मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो सिंपली क्या किया, एक नया नोड क्रिएट हो गया, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इस नोड का, इसमें टोटल 3 पार्ट होंगे। ओके,
एक क्या होगा आपका प्रीवियस पॉइंटर, दूसरा होगा डेटा और तीसरा क्या होगा नेक्स्ट। ये प्रीवियस के लिए, ये डेटा के लिए, ये नेक्स्ट के लिए है। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट ऑफ एंटर द वैल्यूज। तो स्क्रीन पे जैसे जब इसको रन कराएंगे तो उसके बाद क्या होगा, स्क्रीन पे दिखेगा एंटर द वैल्यूज। तो इसकी वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे इन तीनों ब्लॉक में। तो सबसे पहला क्या है आपका, स्कैन ऑफ फंक्शन के थ्रू परसेंटाइल डी % न्यू ऑफ डेटा। तो न्यू ऑफ डेटा ये क्या है आपका, ये प्रीवियस है और ये डेटा है और ये क्या है आपका नेक्स्ट है। ओके, तो यूजर इसके थ्रू सपोज दैट इसमें हमने क्या किया, 1 को इंसर्ट करा दिया इस स्कैन ऑफ फंक्शन के थ्रू। उसके बाद क्या है, न्यू ऑफ प्रीवियस। तो न्यू का प्रीवियस क्या है, ये वाला, इसमें नल असाइन कर दिए तो ये नल असाइन हो गया। न्यू ऑफ नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू नल। तो न्यू ऑफ नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यू, एक पॉइंटर न्यू है और इसका मेमोरी लोकेशन सपोज दैट क्या है 100। तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो न्यू इसको पॉइंट करेगा। ओके, अब क्या है, कंडीशन चेक करेंगे, इफ हेड विच इज इक्वल्स टू नल। तो हेड विच इज इक्वल्स टू नल का मतलब क्या है, ये जो आपका नया नोड क्रिएट है इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो इसका मतलब यही क्या होगा, आपका फर्स्ट नोड हो जाएगा। क्योंकि अगर लिंक लिस्ट में कोई भी डबली लिंक लिस्ट है, यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसी को हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नोड बनाना होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, हेड विच इज इक्वल्स टू टेम्प विच इज इक्वल्स टू। न्यू क्या होगा, टेम्प में असाइन होगा और इसकी वैल्यू हेड में असाइन होगी। तो यहाँ हेड क्या था आपका इनिशियली, हेड की वैल्यू क्या थी, यहाँ जब ग्लोबली इसको डिफाइन किया ये भी नल था और टेम्प भी नल था। लेकिन अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एड्रेस कितना 100। तो 100 का मतलब ये इसको पॉइंट करेगा और टेम्प भी क्या होगा आपका 100। तो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प की वैल्यू 100 है। फिर से अब क्या होगा, एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ अगर एग्जीक्यूट होगा तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आएंगे प्रिंट। फिर से स्क्रीन पे आपको देखेगा, डू यू वांट टू ऐड वन मोर नोड। अगर यूज़र क्या करता है, चॉइस की वैल्यू, जो यहाँ वेरिएबल हमने चॉइस लिया था वो यही स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या आपको नया नोड जो है क्रिएट करना है या नहीं। तो क्या होगा, अगर चॉइस की वैल्यू 1 हमने दे दी तो यहाँ आएंगे वाइल चॉइस विच इज इक्वल्स टू 1। तो चॉइस की वैल्यू 1 होगी तो 1 विच इज इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी डू स्टेटमेंट फिर से होगा। तो इसका मतलब नया नोड फिर से क्रिएट हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू। तो सपोज दैट एक आपका नोड यहाँ क्रिएट हुआ और इसकी वैल्यू सपोज दैट 2 है और इससे क्या होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी नल। सपोज दैट इसका एड्रेस है कितना 200। अब न्यू किसको पॉइंट करेगा, न्यू इस नोड को पॉइंट नहीं करेगा, इसको करेगा, न्यू नोड 200 को पॉइंट करेगा। ओके, अब उसके बाद आएंगे, फिर से ये कंडीशन चेक होगी, इफ हेड विच इज इक्वल्स टू नल। तो हेड क्या है, नल है, नहीं, अब तो 100 हो चुका है क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास है। तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो अब एल्स पार्ट में क्या है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो टेम्प क्या है, ये वाला नोड, नेक्स्ट का मतलब ये वाला पार्ट। इसमें क्या करेंगे, न्यू को असाइन करें तो न्यू कहता है 200। तो यहाँ क्या आ गया आपका 200। तो क्या हो गया, इसके बीच में एक लिंक क्रिएट हो गई। ओके, उसके बाद क्या है, न्यू ऑफ प्रीवियस। तो इसका मतलब डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, ये तो क्रिएट कर दिए तो सिंगल लिंक लिस्ट में होता था, लेकिन इसके प्रीवियस में क्या होगा, इसका एड्रेस होगा, तभी जाके ये डबली लिंक लिस्ट होगी। तो नेक्स्ट लाइन जो लिखा है न्यू ऑफ प्रीवियस, तो न्यू का प्रीवियस क्या है, ये वाला ब्लॉक। इसमें क्या करेंगे, टेम्प को असाइन करेंगे। तो टेम्प कितना 100। तो यहाँ जब असाइन किया तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद क्या है, टेम्प विच इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प क्या है 100, 100 का नेक्स्ट 200। तो ये अब टेम्प इसको पॉइंट करेगा। अब टेम्प जो है नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। टेम्प इसलिए लेते हैं ताकि उसको हम इंक्रीमेंट, क्योंकि हेड को हम चेंज नहीं कर सकते। अब फिर से यहाँ आएगा प्रिंट एफ, डू यू वांट टू ऐड वन मोर नोड। अगर नोड ऐड करना है तो चॉइस की वैल्यू 1 कर देंगे, अगर नहीं करना है तो क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ओके, तो उसके बाद सपोज दैट एक और नोड क्रिएट किया, चॉइस की वैल्यू 1 हो गई तो एक नोड और क्रिएट हो गया। और इसका यानी ये मैलॉक फंक्शन फिर से डू आया, मैलॉक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, एक नोड क्रिएट हो गया। इसका डेटा पार्ट सपोज दैट 3 है और लेफ्ट पॉइंट मतलब प्रीवियस क्या है आपका नल है और नेक्स्ट भी क्या है नल है। सपोज दैट इसका एड्रेस है कितना 300। अब न्यू इसको पॉइंट करेगा। ओके, तो न्यू जो है इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा। तो न्यू की वैल्यू कितनी होगी 300, यानी न्यू के पास जो एड्रेस होगा वो 300 होगा। फिर से आएंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ हेड विच इज इक्वल्स टू नल। तो हेड क्या नल है, नहीं है, तो इसका मतलब एल्स पार्ट में आएंगे। तो एल्स पार्ट क्या होगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो टेम्प क्या है, ये 200, 200 का नेक्स्ट ये वाला पार्ट, इसमें क्या करेंगे न्यू को असाइन करेंगे। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आएगा 300, इसका मतलब इसके बीच में एक लिंक क्रिएट हो गई। उसके बाद क्या होगा, न्यू ऑफ प्रीवियस। तो न्यू क्या है 300, 300 का प्रीवियस, दैट मीन्स दिस। ओके, यानी ये वाला ब्लॉक, इसमें क्या करेंगे टेम्प को असाइन करेंगे। तो टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है 200 को। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 200। तो इससे क्या होगा, एक लिंक क्रिएट हो जाएगी।
और फिर क्या करेंगे टेम्प विच इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प अभी इसको पॉइंट करा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा टेम्प नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ओके फिर से उसके बाद क्या होगा, एल्स पार्ट के बाद यहाँ आ गया प्रिंट ऑफ डू यू वांट टू ऐड वन मोर नोड, तो क्या हो जाएगा अगर एक नया नोड ऐड करना है तो चॉइस की वैल्यू 1 करेंगे, अदरवाइज 0। और हाँ यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि चॉइस की वैल्यू जब 1 रखेंगे तब ये नया जो है नोड क्रिएट करेगा, और इसके अलावा चाहे 0 रखें या 2 रखें, यानी 1 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जैक्टली यही नहीं कि सिर्फ 0 प्रेस करेंगे, एक बार ट्राई करके इसको देखना क्या होगा कि 0 के यानी 1 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर यहाँ चॉइस के रखेंगे तो क्या होगा, वो आपका लूप, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन चॉइस विच इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब जब ये 1 होगा तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। 1 के अलावा सपोज दैट यहाँ हमने 0 के अलावा कोई वैल्यू रख दी 2 विच इज इक्वल्स टू 1, क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो। तो स्ट्रिक्टली कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 रखेंगे, वो सिर्फ मतलब ये है कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल के लिए क्या 1 और 0 रखेंगे, 1 पे क्या हो रहा है, नया नोड क्रिएट हो रहा है, 0 पे क्या हो गया, नया नोड क्रिएट नहीं होगा। ओके तो ये था। अब क्या करेंगे, ये नोड क्रिएट हो गया, फिर से अगर नया नोड क्रिएट करना है तो चॉइस की वैल्यू 1 कर देंगे, नया नोड क्रिएट होगा, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से जो आपका डबली लिंक लिस्ट जो है क्रिएट होती जाएगी। तो अब देखते हैं इसको किस तरीके से इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे, यानी इसका ट्रैवर्सल। तो क्या होगा, इसी वाइल लूप जहाँ खत्म हुआ उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ इस लाइन में क्या लिखेंगे, इसका ट्रैवर्सल। तो देखते हैं क्या है ट्रैवर्सल। तो अब देखते हैं किस तरीके से इस डबली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके इनके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो क्या करेंगे, एक पॉइंटर ले लेंगे, तो पॉइंटर क्या है आपका, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पी, और पी में क्या करेंगे, हेड को असाइन कर देंगे। तो हेड क्या इनिशियली क्या है आपका 100, तो पी अब इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा। तो ये सब हटा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन क्या लिखेंगे, वाइल पी ऑफ वाइल पी इज नॉट इक्वल्स टू नल, क्योंकि हमें सारे डबल लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी है। तो क्या करें, पी इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो कंडीशन क्या है, पी कितना 100 नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। तो क्या कर देंगे, यहाँ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी पी ऑफ डेटा, ये हो जाएगा। और p इज इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, वही सेम जो हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट में डिस्कस किया था। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी पी ऑफ डेटा। तो p सबसे पहले कंडीशन चेक किए, p क्या नल है, नहीं, तो क्या होगा, इसका डेटा प्रिंट हो जाएगा 1। फिर क्या करें, इनक्रीमेंट, जैसे ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, p इज इक्वल्स टू p का नेक्स्ट, तो p अब किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट को। फिर p इज नॉट इक्वल्स टू नल, क्या p नल है, नहीं, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। फिर से क्या हुआ, जो इसका डेटा पार्ट है उसको प्रिंट किए और इंक्रीमेंट किए। उसके बाद आए फिर से p इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, क्योंकि p क्या है आपका 300, तो इसका डेटा पार्ट क्या किए 3 प्रिंट किए, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी अब नल, यानी p किसको पॉइंट करें, नल को। फिर वापस है p इज नॉट इक्वल्स टू नल, नहीं, नल इज नॉट इक्वल, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएंगे और ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है डबल लिंक लिस्ट को क्रिएट करके उसको ट्रैवर्सल में क्या करेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है कोई भी आपकी गिवन डबल लिंक लिस्ट है उसमें किस तरीके से एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।